साल अपने आखिरी पड़ाव पर है, अपने आखिरी हफ्ते को जी रहा है। साल 2024 का जाते-जाते ये हफ्ता मौसम को काफ़ी सर्द कर गया है। लेकिन सर्द मौसम पहाड़ों पर है, देश भर में है। जहाँ हम बैठे हैं इस समय, ये योग की राजधानी है, ऋषिकेश है। यहाँ मौसम बाहर तो सर्द है, लेकिन चुनावी मौसम ने इसकी गर्माहट को दुगना कर दिया है। गर्मी बहुत है, चुनावी गर्मी बहुत है। नगर निकाय के चुनाव इस समय जोरों पर हैं। प्रत्याशी चुने जा रहे हैं, प्रत्याशियों की सूचियाँ निकल रही हैं और कई जगहों पे बड़े पेंच अटके हुए हैं। कई संभावित प्रत्याशी हैं जो अपने दांव इस समय इस चुनावी दंगल में आजमाएंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज एक महत्वपूर्ण सीट से एक संभावित प्रत्याशी हमारे साथ हैं। लगातार लोगों के बीच में काम करते हुए आप लोगों ने इनको देखा होगा। आज हमारे साथ हैं नगर पालिका मुनकेरेती ढालवाला से संभावित प्रत्याशी श्रीमती बीना जोशी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक शॉर्ट नोटिस पे हमको समय दिया। थैंक यू। कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? बहुत सुंदर भैया। और नगर पालिका मुनकेरेती की अगर हम लोग बात करें, मुनकेरेती ढालवाला की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इसमें दोनों नाम ऐड होते हैं, चाहे वो अच्छा ऐसा क्यों है कि इसमें नगर पालिका मुनकेरेती भी आता है, ढालवाला भी? दो अलग अलग जगहों के नाम क्यों आते हैं? मैं बताती हूँ आपको। हमारी पहली नगर पंचायत थी मुनिकृति। अच्छा। फिर हमारा जो गढ़वा ढालवाला था वो ग्रामीण क्षेत्र था। अच्छा। तो क्षेत्र की जनता की मांग को रखते हुए हमारी नगर पालिका मुनिकृति को ढालवाला ग्राम सभा में कन्वर्ट किया गया, इसलिए हम इसको मुनिकृति ढालवाला, मतलब आपने दोनों नाम जो है इसमें समाहित करके रखे हैं। जी भैया, इसको एक साथ किए, बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है आपके बारे में मैं पढ़ रहा था पीछे, और हमने जो पाया कि जब भी हम लोग महिलाओं की बात करते हैं तो कहा जाता है कि महिलाओं का संख्या जो है आपकी वोटर लिस्ट में ज़्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू पुरुषों की बात करें। आपके क्षेत्र में एक अच्छी चीज़ दिखती है, लेकिन किसी से भी पूछो कि इस क्षेत्र में महिलाएं हैं, बोला हाँ है तो सही, लेकिन आवाज़ जो है वो बीना जोशी की है। महिलाओं की आवाज़ बोला जाता है। तो लगातार मुखर रही हैं आप सामाजिक मुद्दों पर अगर आपको देखा जाए तो इस बार कैसे आपने ये सोचा कि चुनावी जो है मोर्चे पे भी अपने आप को परखा जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका, मैं स्वागत करती हूँ। आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा। जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा कि एक मातृशक्ति का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ अपने एक छोटा सा जीवन परिचय। मैं 14 बीघा ढालवाला की बेटी हूँ और यहीं की बहू। मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे क्षेत्र में मुनिकृति पूर्णानंद स्कूल में हुई है। मैंने वहीं से शिक्षा दीक्षा की और यहाँ कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो भैया शुरू से ही मुझे खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। इंटर में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मेरे को घर परिवार बहुत अच्छा मिला, जोशी फैमिली में आई। मुनिकृति से मैं 14 बीघा आई। बहुत सुंदर परिवार ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया और धीरे धीरे क्षेत्र की गतिविधियों में मैं रहने लगी। तो मैं इस क्षेत्र की ओर बढ़ी और मातृशक्ति की जो छोटी मोटी समस्या होती थी, अपने शीर्ष जो नेतृत्व था उसके माध्यम से मैंने पूर्ण करने का प्रयत्न किया और मातृशक्ति का इसने आशीर्वाद मेरे पर बनता रहा और एक छोटे से कबीले से हम बड़े कबीले की ओर बढ़ने लगे। आपके ऊपर अभी रिसेंट में जब हम लोग हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी चीज़ों को लेकर के, चुनावी मुद्दों को लेकर के, तो कहते हैं कि जो ये सीट जो थी सामान्य सीट से महिला सीट हुई और इस अदला बदली में जो बड़ा धक्का था वो बीना जोशी ने मारा। अच्छा, बहुत सुंदर सवाल आपका। मुझे गर्व है अगर मैंने ऐसा धक्का मारा तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपका बताया कि यहीं पर मेरा मैके ससुराल है, लगभग मैं यहाँ की सारी गतिविधियों से वाकिफ हूँ। तो जब से हमारा जो क्षेत्र मैंने आपको बताया मुनिकृति था नगर पंचायत, वो अब नगर पालिका में कन्वर्ट हुआ है। बहुत मुझे दुख भी है कि विगत 70 सालों से जब से नगर पंचायत का गठन हुआ यहाँ पर महिला सीट नहीं आई। अच्छा। हाँ जी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो अब की बार कुछ आशाएं थी
हमारी मातृशक्ति की कि कभी ना कभी हमारी मातृशक्ति नेतृत्व करे क्षेत्र का। एक आशाएं अब की बार सारी मातृशक्ति की थी। इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, जी, महिलाएं तो जब सामान्य सीट होती है तब भी महिलाएं लड़ सकती हैं, तो ऐसा क्या था कि बिल्कुल महिला सीट ही हो तभी हम लड़ेंगे? जी जी, बहुत सुंदर आपने सवाल किया, और आपने जो सवाल किया इसका बहुत सुंदर जवाब मैं देती हूँ। हमारे अभी वो यहाँ कोटद्वार से रितु खंडूरी सामान्य सीट में लड़ी, विजय पाई। अभी हाल एक महीना पूर्व हमारी जो केदारनाथ की सीट थी उसमें भी सामान्य सीट में विजय पाई। बहुत सुंदर, मैंने सामान्य सीट में भी दावेदारी की थी, पर आपत्तियों का दौर चला और हमारी मातृशक्ति ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी रिजर्व सीट में सारी मातृशक्ति लड़े, हक मांगे। और हमने अपना एक सारी क्षेत्र की मातृशक्ति ने एक पहल की, और कहते हैं नारी क्या नहीं कर सकती, और हमने आपत्तियां डाली और बस नारी ने इस जो आप बता रहे हैं इस मुहिम में विजय प्राप्त की। लेकिन समीकरण बदल दिए जी, बहुत सारे लोग जो हैं कुर्ते सिलाए उन लोगों ने जी, अब कुर्ते जो है प्रेस करके वापस रख दिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है जिनको उतरना है मैदान में उनके लिए तो फिर तो अपने वो साड़ियाँ खंगाल रही है कि कौन से पहन के जी जी जी, बहुत सारे हमारे क्षेत्र के भाई हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे भाइयों ने कुर्ते सिलाए हैं वो कुर्ते जरूर काम आएंगे। अपनी बहनों का उत्साहवर्धन के लिए वो जोश से नारे लगाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे भाई अपनी बहनों को पूर्ण समर्थन देंगे। समीकरण बिगड़ते नहीं दिख रहे हैं आपको इसमें? जैसे ये है कि मतलब बहुत सारे लोगों की नाराजगी नहीं उठ रही है इससे कि सामान्य सीट थी जी, क्योंकि आपत्ति हो सकता है बहुत लोगों ने भी लगाई हो, लेकिन आपका नाम जो है वो टॉप पे आ रहा है कि आपत्ति लगाने वालों में जो है उनका जो नेतृत्व किया वो बिना जोशी जी ने किया। जी, मुझे ऐसी नाराजी से कतई भी दुख नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के भाइयों में ऐसे कोई रोष नहीं है। हाँ, जो कुछ वैसे प्रत्यक्ष में नाम नहीं लेना चाहूंगी उनमें नाराजी हो सकती है, परंतु जो हमारा संगठन है, हमारी सरकार में और हमारी जो पार्टी के भाई लोग हैं वो बहुत खुशी खुशी अपनी बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अमूमन जब देखा जाता है कि आपने एक लंबा समय किसी एक जगह पे बिताया हो जी, और पुरुषों के मामले में तो ये चीज़ बड़ी आसान होती है क्योंकि भैया जहाँ अगर उनका गृह क्षेत्र था जहाँ पले बड़े हैं और वो वहीं उनका कार्य क्षेत्र भी बन गया राजनीतिक तौर पे स्पेशली। महिलाओं में ये चीज़ कम होती है, लेकिन आपने अभी बात की कि आपकी पैदाइश इसी क्षेत्र की है, पली बड़ी यहीं पे, स्कूलिंग यहीं हुई और फिर आपका विवाह भी यहीं हो गया, आप परिवार की जिम्मेदारियां भी आप यहीं पे निभा रहे हैं। तो ये आपको एक एडवांटेज भी देता है जी, कि आपको इस क्षेत्र की समझ है जी, और एक डिसएडवांटेज भी देता है कि लोगों को सारी बातें आपके बारे में पता है, आप छुपा नहीं सकते कुछ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो कैसा देखते हैं, क्या इसमें आपको ये महसूस होता है कि भाई आपके बारे में तो लोगों को सब पता है ना, कोई बूढ़ी आकर बोल जाए ना, अच्छा मिता जैसे कहने मैं तो नहीं पता, मैं यार थे तब बचपन में देखो। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक से आप बोलने लगे। आपको जवाब मैं गढ़वाली में दूं कि हिंदी में दूं? जन आप दे जी, आपन ठीक बोली कि औरतें जो और लोग छन अपन लड़न लगे तो ते अपने पहचान की खातिर घर घर घुसना पड़ने छे लगे और कुछ ना कुछ अपना परिचय देने खातिर घर घर जाना छे लगे कि मैं फलाणो छो, मैं अलाणो छो। मगर मैं तो एक बात की बहुत खुशी छे कि मेरी आवाज पूर्ण स्कूल बिटिन 14 बीघा मुंडी खेती में हर बच्चा पहचान दू। आज भी अगर मैंने कहे दीदी का कहे, आंटी का कहे, दादी का कहे, पुप्पू का घर चल गई, मैंने बोली ए पुप्पू, अच्छा बीना तो ओ बेटा बैठ, तो ये थोड़ा मेरो पहचान देना और आवाज भी कुछ नहीं चबूला तो ऐसे भी लगने लगी। जी, तो अच्छा ये ना एक बड़ा अच्छी रवायत हो जाती है, बड़ी अच्छी बात हो जाती है जी कि बड़ा अच्छा अपनापन सा लगता है कि अगर कोई आपकी आवाज से आपको पहचान ले। जी 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 जी, है ना? लगता है ना कि मतलब आपने आवाज दिया, उसने सीधा नाम लेके आपको पुकारा। जी जी जी, है ना? जी, आपको कैसा लगता है जब? जी, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन नहीं देना है मतलब। जी, मैं काफी समय से इस क्षेत्र में हूँ, लगभग मैं 2001 से और आज मतलब 23 साल हो गए, 24 साल। हाँ, 25 साल से क्षेत्र में जब भी हमारे क्षेत्र में हमें प्रचार में जाना पड़ता है तो हम नारे लगाते हैं, तो मेरी जो मातृशक्ति है, मेरे भाई हैं, वो बीना जोशी आ गई है, तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरी आवाज लोगों के घरों तक, लोगों के दिलों तक
पहुंच रखी है। पहुंच रखी है। जी ऐसा होता है ना बीना जी, जी इसमें कई बार होता है ना, हमारी कामयाबी होती है, जी जी हमारी जो प्रसिद्धि होती है या जी हमारी जो लोकप्रियता होती है, जी वही हमारे लिए मुसीबत का कारण भी बनती बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जी तो जनरली आपके बारे में एक बात कहा जाता है जी कि बीना जोशी एक ऐसी महिला है जी जो जो फिल्टर नहीं लगाती जी बिल्कुल बोलने में। जी बिल्कुल जी ठीक है। जी 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 बिल्कुल आप इसे कैसे लेते हैं यार? देखो, राजनीतिक तौर पे तो हमें बिल्कुल हमें कई बार होता है कि हमें संबंधों को स्थापित रखने के लिए या और चीजों के लिए जी थोड़ा सा हमें डिप्लोमेट, जी मतलब होता है ना, बात जी को थोड़ा घुमा फिरा के जी बोलना जी होता जी है। जी जी लेकिन आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि भैया वो बोलते वक्त सोचेंगे भी नहीं कि मतलब जी हाँ वो जी बिल्कुल बिल्कुल बिना फिल्टर के बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल आपने सही जवाब करा। देखिए, मेरा जो जीवन परिचय है वो खुली किताब है। मुझे किसी के सामने ढोंग दिखाने का बिल्कुल जो नाटक है वो मुझे नहीं आता। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, और मेरी क्षेत्र की जनता, मेरी क्षेत्र की माँ बहनें मुझे उसी रूप में पसंद करते हैं। मुझे कोई नाटक करने की या ओवर बनने की जरूरत नहीं है। हाँ। जी शिकायतें करती हैं आपके पास लोग? नहीं, कुछ भी, कुछ नहीं। ऐसी कैसी शिकायत, मतलब वो खुश हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहू एकदम खुली किताब है, तो मैं खुश हूँ। नहीं, तो उनकी शिकायतें इस बात से होती हैं कि बीना जोशी जो है वो एक ऐसे राजनीतिक दल से आती जी हैं जो इस समय सत्ता में है। जी ठीक है, जी दुनिया भर के काम होते हैं लोगों जी के, जो जी चाहे वो जनप्रतिनिधियों के पास हो या चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, जी तो लोग शिकायतें और वो लेकर के आते हैं आपके पास। जी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उतरी इसीलिए हूँ क्षेत्र में कि मैं अपनी माँ बहन की समस्याओं को सुनूं और उनको पूरा करूं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से अपनी मातृशक्ति की, अपनी बुजुर्गों की सेवा करूं, और इसीलिए मैं आज हमारे हमारे एक टीम मेंबर ने बताया हमें, अभी ऐसी बात हो रही थी आपके बारे में, जी 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 तो उसमें थे एक बुजुर्ग महिला थी और वो कहती है कि जब ऐसी बात चल रही थी कि उन पूछे लोग कि आंटी जी किसको देना है वोट आपको, हाँ, तो तब तक आपका जिक्र नहीं हुआ था कि जी मतलब कोई सामान्य सीट थी, तो मतलब आपका जिक्र आ ही नहीं रहा था जी जी कि जी सामान्य सीट पे लड़ती हैं या नहीं जी जी लड़ती। जी 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 तो वो बोले कि हम तो बिना जोशी को वोट देंगे। तो उसने पूछ लिया कि मतलब वो तो अभी दावेदारी कर ही नहीं रही जी है जी 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 है जी ना। जी तो बोले कन्नौड़ पकड़े खान ले जाला बोला और पर्चा भरोला मैं जी और तभी तो वोट भी जोला। हाँ। जी, वो तो मेरी क्षेत्र की सभी मेरी दीदी बोली, माँ बहनी छन। मैं उनकी बुआरी नहीं छो, बुआरी मैं तो जोशी परिवार की छो, क्योंकि मैं बेटी छो और उनको अधिकार छ अपनी बेटी पर जतर अधिकार जमोदान ततर बुआरी पर नहीं जमा। उनको कान वो सब कुछ पकड़ सन, मैं उनते पूरा अधिकार छा, वो उनको प्यार छ अपनी बेटी पर। और जमाते हैं इस तरह से अधिकार। बिल्कुल जमाते हैं, हाँ। बिल्कुल। ये भी ना कक्षा बाहर निकल चल। अब मेरे को बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है। ये भी बात उठ रही है कि कुछ लोग हैं जो इस क्षेत्र में नहीं है, इस क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं, लेकिन वो बाहर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भी बात उठ रही थी कि कितनी सत्यता है इस बात में? जी, सत्यता बिल्कुल 100% सत्यता है। हाँ। ये सारी हमारी जनता जानती है। कोई बात नहीं, लोकतंत्र में सबको हक है, बाकी जनता जवाब देगी। जब आप चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया, जी तो क्या ऐसी चीजें देखती हैं जिन पे काम करने की जरूरत है या विकास करने की जरूरत है आपके क्षेत्र में? भैया, विकास दो तरीके से होते हैं, एक सतत विकास और एक उपलब्धियां। हम्म, सतत विकास में मैं आपको बताना चाहूंगी सड़क, बिजली, पानी और शौचालय। ये जो मेरे से पहले वाले जनप्रतिनिधि उन्होंने भी किया, मैं भी करूंगी, और जो आने वाले वो भी करेंगे। ये तो सतत प्रक्रिया चलती रहती है। मेरे से पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने जो कार्यों को मेंटेन करके रखा है, मैं उससे और बेटर करने की कोशिश करूंगी। अब मैं बात करूंगी उपलब्धियों की। ढालवाला में हमारा एसटीपी प्लांट है। अब मैं उपलब्धियों की बात करती हूँ। हमारे ढालवाला में जो एसटीपी का प्लांट था, जो शुरुआत में 5 एमएलटी का था, क्षेत्र में जनसंख्या दबाव बढ़ने की वजह से वहां पे बदबू की समस्या आने लगी थी। मैंने आपको बताया कि पहले 5 एमएलडी की
जो वहाँ पे समस्या हो रही थी, हमने अपने जो हमारे मंत्री जी हैं उनके माध्यम से और केंद्र सरकार में दबाव डाल के वहाँ पे अब 8 एम.डी. हॉल आके उसको 13 हो चुकी हैं और धीरे धीरे जो बदबू की समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। एक बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में देखने को मिलती है आजकल, और इसके आपके ऊपर भी बड़े आपकी आपके दल के ऊपर भी, आपके लोगों के ऊपर भी बड़े आरोप लगते हैं। शराब और नशे को लेकर के बड़ा गिरफ्त है इस क्षेत्र में, बड़ी गिरफ्त है इस क्षेत्र में। आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या समाधान देखते हैं इस चीज का? आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी अपने क्षेत्र की जनता को कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए कोई व्यक्ति हमारे बच्चों का जो भविष्य बर्बाद कर रहा है, ये आपको देखना होगा और ऐसे व्यक्ति को आपको आने वाले समय में आप में ताकत से मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो अगर हम लोग देखें अगले आने वाले सालों में जो मुनकरीती में दिखाई देगा, आपके पास जो विकास का रोड मैप है, अगर हमारी जनता जानना चाहे उसे कि क्या रोड मैप रखते हैं आप विकास में, क्या कैसे करेंगे विकास इसका? और जी, मैं एक महिला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी महिला सुरक्षा के विषय में आपसे बात करूंगी। अगर मेरी क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं सबसे पहले अपने महिलाओं की सुरक्षा की वहाँ पे सोचूंगी। मैं जैसे हमारी महिला हैं, कभी रात बाहर सवेरे क्षेत्र में बाहर निकलती हैं तो कोई भी मन चला उनसे कोई भी बदतमीजी करता है तो मैं जगह जगह कैमरे जो लगाने का प्रयत्न करूंगी। दूसरी भैया, मैं एक हेल्पलाइन अपने क्षेत्र में महिला हेल्पलाइन जारी करूंगी, जिसमें महिलाओं की कोई भी समस्या हो उस नंबर पर फोन कर और हम तक पहुंचे और मैं अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुद वहां पर हाजिर होंगी और उनकी समस्याओं का आगे जो हमारा जो निस्तारण हो सकेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर ये तो महिला सुरक्षा की बात होगी, इसके अलावा और आपका क्या इसमें रोड मैप देखती हैं कि किस तरह से आप विकास की गति को बढ़ाएंगे इसमें? जी भैया, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम कुटीर उद्योग तो ला लेते हैं और हमारे क्षेत्र में वो महिलाएं कर भी लेती हैं, पर एक समस्या आती है, उनको हम किस तरह से उनको बाजार में बेचें। हाँ, ये बड़ी समस्या है कि लोग खरीद तो बना तो लेंगे लेकिन बिकता नहीं है जी। तो मैं उसी में फोकस डालना चाहूंगी कि हम उसको अपने क्षेत्र मेड इन मुनिकीर्ति के नाम से उसको मार्केट में ब्रांडिंग करेंगे। ओके, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि मतलब जैसे अमूमन हम लोग पैकेट्स पे देखते हैं ना, लिखा हुआ कि मेड इन इंडिया हो गया, मेड इन चाइना हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि अगर उसे मेड इन मुनिकीर्ति के नाम से बेचा जाए। जी। और मैं वाकई बहुत अच्छा आइडिया कि आप स्वरोजगार देने के साथ साथ जो है उसकी ब्रांडिंग और उसकी पोजीशनिंग और उसकी मार्केटिंग पे भी काम करने का सोच रहे हैं। और ये सोचना चाहिए सरकारों को भी कि जब हम किसी कुटीर उद्योग को लेकर के आ रहे हैं या किसी काम किसी प्रोजेक्ट को हम लोग इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना है, तो हम उसकी बाजार की व्यवस्था भी देखें। और एक अच्छा मेरे को लग रहा है इनिशिएटिव होगा जब आप हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक करती हुई दिखेंगी। थैंक यू। अच्छा, अभी जब आप वोटर लिस्ट देखती हैं तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसमें जो वोटर्स का है उसमें युवा बहुत सारे हैं। तो बीना जोशी जी जब नगर पालिका अध्यक्ष होंगी तो युवाओं की उम्मीद बढ़ी रहेगी आपसे? क्या 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 उनके लिए आपके खजाने में रहेगा? जैसा कि मैंने आपको महिलाओं के विषय में बताया, कुछ बेटर करने की भी कोशिश करूंगी। जैसा हमारी मुनिकीर्ति को और हमारे क्षेत्र को लोग योग नगरी के नाम से जानते हैं, तो मैं जैसे योगा अपने जो क्षेत्र मुनिकीर्ति में योगा सेंटर और जैसे ये पर्यटन का क्षेत्र है, इस और भी बच्चों को कार्यरत करने का कोशिश करूंगी। नगर पालिका के माध्यम से सरकार से मिलकर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करके स्वरोजगार कर सके और बेटर नौकरियों में अप्लाई कर सके। टूरिज्म की तरह अगर देखें मुनकरीति को, तो मुनकरीति कई तरह के टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी मुनकरीति देता है। चाहे उसमें एडवेंचर की बात करें हम लोग, राफ्टिंग हो गई, बंजी जंपिंग हो गई या कैंपिंग हो गई, है ना, या इसके अलावा जो हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म है, चाहे वो आश्रम हो गए या इस तरह से। लेकिन भीड़ भी बहुत है। कैसा, अच्छा आप कैसे देखते हैं टूरिज्म को मुनकरीति के अंदर? जी भैया, मैं टूरिज्म में ऐसा काम करूंगी कि जो
व्यक्ति हमारे क्षेत्र में 1 दिन रहने का है, वो कम से कम 4 दिन रह के जाए, ताकि यहाँ पे हमारे क्षेत्र के जो व्यापारी भाई हैं उनका व्यापार और अधिक बढ़े। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ कि मुनकिरेती आपके जो विज़न है, आपके जो प्रयास हैं, उनसे मुनकिरेती ढालवाला की जो जनता है वो ज़रूर लाभान्वित होगी और वो भी यही उम्मीद कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जब जनता आपको जब मौका देगी और आपका जो कार्यकाल रहेगा वो मुनकिरेती ढालवाला के लिए एक वरदान साबित होगा। और इसी तरह हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। ये तो दौर है चुनावों का, सवाल रहेंगे, जवाब होंगे, चर्चा परिचर्चाओं का दौर लगातार चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड के अंदर नए गेस्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें और अब अगर आपकी कोई राय है तो उसे कमेंट में ज़रूर दर्ज कराएँ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।